न्यूज़ फॉर नेशन, मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार से मानसून की बेरुखाई का दौर पिछले कई सप्ताह से चल रहा है और इन सब के बीच आज राहत भरी स्थिति है कि आज पटना में झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। जी हाँ, बारिश जिस दौर में पटना में लगातार बारिश को लेकर के लोग आस लगाए थे, आज वही स्थिति बनी है। और जैसे कहा जाता है कि भादों के महीने को कादों का महीना कहा जाता है, लेकिन स्थिति थी कि पिछले कुछ दिनों के दौरान भादों के इस महीने में बिहार में स्थिति है कि मानसून तो रूठा हुआ ही है और भादों में कादों के बदले जेठ के महीने वाली गर्मी और उमस से लोग परेशान हैं। तो जेठ की उमस और गर्मी से परेशान लोगों के लिए आज थोड़ी सी राहत वाली स्थिति है और भादों के इस महीने में आज झमाझम बारिश का दौर पटना में देखने को मिल रहा है। आप इस समय जो अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो ये पूरा पटना में आज लगभग जो पूरा का पूरा पटना है, साथ ही साथ जो बिहार के कुछ अन्य सीमावर्ती ज़िले पटना से लगे हुए हैं, उन तमाम जगहों पर आज सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। दोपहर बाद पटना में भी आज तेज़ बारिश हुई है और इससे लोगों को भीषण गर्मी उमस से राहत मिली है। साथ ही साथ बारिश की आस लगाए लोगों के लिए भी ये बड़ी राहत भरी खबर है, क्योंकि अगर इस वर्ष के आप आंकड़ों को देखेंगे तो बिहार में इस वर्ष मानसून करीब करीब रूठा हुआ है। सावन पहले ही सूखा हुआ था और उसके बाद स्थिति हुई कि बिहार में इस वर्ष मानसून की बारिश में करीब 25% की कमी रही है। दरअसल अगर हम बिहार के मौजूदा मानसून के सीज़न की बात करें तो जून से लेकर के और अगस्त तक का जो मानसून है, इसके अनुसार बिहार में 775 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक के जो आंकड़े बताते हैं वह केवल राज्य में 580 मिलीमीटर बारिश हुई है। यानी कि ऐसे में बिहार में जो बारिश है वह बारिश काफ़ी कम हुई है और यह आंकड़ा करीब 25% मूल आंकड़े से कम है। विशेष रूप से अगर हम पटना की ही बात करें तो पटना में बारिश के इस सीजन में अब तक 683 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन स्थिति है कि सितंबर का पहला सप्ताह चल रहा है और इस दौरान अब तक केवल 421 मिलीमीटर बारिश हुई है। यानी कि जो बिहार की अगर हम ओवरऑल बात करें तो बिहार में जहां 25% बारिश कम हुई है, वहीं पटना में इस वर्ष अब तक 38% कम बारिश हुई थी। तो ऐसे में अब पटना के लिए और बिहार के लिए राहत भरी खबर है कि जहां रूठे मानसून से लोग परेशान थे, अब तक जो बिहार से बेरुखाई का दौर मानसून को लेकर के चल रहा था, उसमें सितंबर के पहले 2 सप्ताह में भी सूखा रहने के जो मानसून के आसार दिखाए गए थे, उन सब के बीच ये बड़ी राहत भरी खबर है। और पटना में और साथ ही साथ आसपास के जो तमाम सीमावर्ती इलाके हैं, उन तमाम जगहों पर आज सुबह से ही झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है। इन सब के बीच ये बारिश होने से विशेष करके चाहे आम लोग हों या किसान हों, सबके लिए राहत भरी बारिश है। दरअसल जो खरीफ सीजन होता है, यानी कि जो खरीफ फसलों की बुआई का और साथ ही साथ उसके उत्पादन का जो समय है, वह बारिश के ऊपर बड़े स्तर पर निर्भर करता है। चाहे हम धान की बात करें, मक्के की बात करें, इन तमाम फसलों का उत्पादन खरीफ फसलों के तौर पर बारिश के सीजन में ही किया जाता है। और चाहे बिहार में धान के कटोरे वाले तो पूरे के पूरे जो शाहबाद के इलाके हों या फिर उत्तर बिहार के इलाके हों या फिर सीमांचल का इलाका हो, मगध का इलाका हो, तमाम जगहों पर कम बारिश होने के कारण धान के किसानों को भी बड़े स्तर पर परेशानी झेलनी पड़ रही थी। वो सिंचाई के लिए पूरी तरीके से नहरों और पटवन के ऊपर ही आश्रित हो रहे थे। तो ऐसे में आज जो ये बारिश हुई है, यह बारिश चाहे आम लोगों को भारी उमस और गर्मी से राहत देने वाली रही है, तो दूसरी ओर किसानों के लिए एक तरीके से कहें तो ये संजीवनी वाली बारिश है, जिसमें तमाम जो बिहार के खरीफ फसल हैं उनके लिए लहलहाने का समय रहेगा और इस बारिश से उनको बड़े स्तर पर राहत मिलने की उम्मीद है। तो जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इस वर्ष पटना हो चाहे बिहार हो, दोनों जगहों पर बारिश औसत से काफ़ी कम हुई है। औसत से कम बारिश की स्थिति है कि बिहार के करीब जो 25 ज़िले हैं, उन 25 ज़िलों में स्थिति है कि 38% से कम बारिश हुई है। तो वहीं कई ऐसे ज़िले हैं जहां 25 से 28% तक कम बारिश हुई है। तो ऐसे में सितंबर की इस बारिश से और आज बड़े स्तर पर लोगों को राहत मिली है। और सितंबर की इस बारिश के बाद अब भादो, जिसे कादों का महीना भी कहा जाता है, यानी कि भादों में कहा जाता है कि अब जिस ओर निकलिएगा आपके पैर में कीचड़ लग जाएगा। तो हम उम्मीद करें कि मौसम बिहार पर मेहरबान रहे और बेरुखाई वाला मानसून अब वापस जाए और बिहार में मानसून की स्थिति ऐसी हो जिसमें भादो वास्तव में कादों का महीना बन करके अंत की ओर जाए।